हेमंत को मिलेगा बाप का साथ, झारखंड में फिर आदिवासी सरकार। जी हाँ, हम आपको पूरी बात बताएंगे कि पूरी बात क्या है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड में कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकता है। आज दिल्ली में इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा जो है वह रखा गया है और 3:30 बजे जो है यह प्रेस वार्ता होगा। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जागरे दा है, जो भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष हैं। दादा, आप मांडर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमको ये बताइए कि मांडर में जो है इस बार क्या कुछ जो है लोगों के मूड में, लोगों के दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले तो आपको जोहार और पूरे झारखंड वासियों को और आम जनता को सबों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। मांडर विधानसभा में इस बार दिलचस्प का लड़ाई रहेगा, जो कि भारत आदिवासी पार्टी से मैं पूरे मांडर विधानसभा में पढ़ा सरकार के नाम से जाने जाते हैं। और इस बार लड़ाई है हमारी कांग्रेस के विधायक का शिल्पी नेहा तिर्की या तो बंधु तिर्की, बाप बेटी हैं, उनके साथ मेरी लड़ाई है। और हम आशा करते हैं, भरोसा करते हैं, पूरे जनता को हम आश्वस्त कर पाए हैं पूरे 3 साल के दरमियान कि मेरा रूढ़ी प्रथा, पारंपरिक व्यवस्था, मेरा जो पढ़ा व्यवस्था, जो कि हम जनता को बताने का काम किए हैं, मेरा हक और अधिकार क्या है और इसको कैसे हम लोग को लेना है और कैसे हम लोग ले पाएंगे, इसी का बारे में हम पूरे गांव-गांव जा कर के, पूरे अखड़ा-अखड़ा जा कर के एक-एक गांव को हम समझा पाए हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि मांडर की जनता इस बार मुझे अवश्य चुनेगी, क्योंकि इससे पहले बहुत ही पार्टियां आई, सभी को साथ दिए, लेकिन कोई बदलाव नहीं कर पाए, कोई विकास नहीं कर पाए, कोई चेंज नहीं हो पाया। पढ़ा सरकार के नाम पर के तौर पर आप प्रसिद्ध हैं मांडर विधानसभा के क्षेत्र में, और झारखंड में भी आदिवासी समुदाय के लोग जानते हैं। लेकिन आपने वहां पर नारा दे दिया है कि बाप बेटी को भगाना है, मांडर को बचाना। आखिर क्या है इसका मतलब? मैं ये नारा इसलिए दिया हूँ कि हम लोगों ने उनको इतने दिनों से अपने पास रखा। वो हटिया विधानसभा से जाकर के हमें ये बताता है कि हम आदिवासी हितैषी हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि हटिया में आदिवासी नहीं है क्या? इसी से हम लोग को पता चला कि मांडर का जनता को ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इसलिए ये बातों को रखते हैं। और अब जनता समझ चुकी है, इस बार धोखा नहीं खाएगी। आप वहाँ पर अपना जो मांडर विधानसभा क्षेत्र के माटी का बेटा जगरे उरांव आ रहा है, इसलिए उसको बहुत लोगों को समझ में आया है, तो सपोर्ट में मेरा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमें जनता जरूर मौका देगी, हमें चुनेगी। ग्राम सभा, अखड़ा व्यवस्था, जो मेरा पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इसलिए हम चाहते हैं और अपील भी करना चाहते हैं जनता से कि हमें अब सभी चीज़ों से बचना है और अपना आदिवासी मूलवासी की लड़ाई लड़ना है। इसी के साथ हम सबों को, कल हेमंत सोरेन को आप लोगों ने यहाँ से न्योता भेजा और जिसके बाद झारखंड के जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि हेमंत को मिलेगा बाप के साथ, झारखंड में बनेगा आदिवासी सरकार। क्या ये बात जो है वो सत्य है? देखिए, यदि जेएमएम अगर अपने आप को बोलती है कि हम आदिवासी हैं, तो सभी पार्टी से गठबंधन जो करके चलती है, इसको बंद करना होगा। और हम भारत आदिवासी पार्टी के साथ अगर चलने के लिए वो तैयार रहेगी तो जरूर हम लोग साथ देंगे। और अगर वो इंटू पिंटू चिंटू को रखेंगे और कांग्रेस और भाजपा करेंगे सत्ता संभालने के लिए सिर्फ, तो हम लोग कतई उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अपना अस्तित्व को बचाने के लिए अपना आदिवासियत की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो है वो झामुमो गठबंधन तोड़ दे सीधे तौर पर? हाँ, अगर क्षेत्रीय पार्टी है, आदिवासियत की बात करती है, तो राष्ट्रीय पार्टी से अपना पैर पीछे ले लें और अपना बलबूते लड़े। हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आदिवासियत के नाम पर आदिवासियों को साथ सहयोग देने के लिए भारत आदिवासी पार्टी जो है हमेशा तैयार है। लेकिन इससे पहले अगर हेमंत को बाप का साथ चाहिए, भारत आदिवासी पार्टी का साथ चाहिए, तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अपना गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। और मांडर विधानसभा का जो सीट है इस बार वह बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पढ़ा सरकार के तौर पर प्रसिद्ध जागरे दा जो है उन्होंने एक अलग लड़ाई, एक अलग बिगुल जो है
उस विधानसभा के क्षेत्र में फूंक रखा है। तो लगातार ऐसे शख्सियतों से हम आपको मिलाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। जोहार।